सबसे ज्यादा उनका जो फोकस रहा वो भ्रष्टाचार पे रहा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पहाड़ है बहुत अच्छे, लेकिन नोटों का पहाड़ उन्होंने पहली बार देखा। मोदी जी, आप जहाँ रहते हैं अभी दिल्ली, वहां से कश्मीर बहुत दूर नहीं है, वहां हिमालय, और हिमालय के आकार का भ्रष्टाचार आपका अपना है, आपने उसको नहीं देखा। 17 लाख करोड़ रुपए आपने उद्योगपतियों को दे दिए, वो भ्रष्टाचार आपको नहीं दिखा। 16 लाख करोड़, और आपने कहा कि 17,000 करोड़ रुपए जो उद्योगपतियों को जो ऋण माफ, वो भ्रष्टाचार इनको नहीं। 17,000 करोड़ का हेरा फेरी करने वाला अजीत पवार को आपने उप मुख्यमंत्री बनाया, आपने उसको भी नहीं देखा। 800 करोड़ का छगन भुजबल पर आपके आरोप है, ईडी ने उन्हें छापा मारा, गिरफ्तार किया, आपने नहीं देखा। आपको यहां पहाड़ी नहीं किया। आपने कहा कि बहुत कुछ यहां से लूटा, सेना की जमीन भी लूटी। मोदी जी को ये मालूम होना चाहिए, सेना के जमीन के लूट के जो आरोपी है विष्णु अग्रवाल, उनको जब ईडी ने गिरफ्तार किया, 6 महीने जेल में रहने के बाद जब वो बेल पर बाहर आए, तो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी रांची पहुंची और उस पर्टिकुलर व्यक्ति से, बाबूलाल जी के समक्ष में उनकी मुलाकात, उन्हें कुछ दस्तावेज सौंपे गए। मोदी जी ये भी देख नहीं पाए कि भ्रष्टाचार, जमीन लूट, सेना की करने वाले लोगों का प्रश्नदाता भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री, और वो भी केंद्रीय मंत्री जो वित्त मंत्री, जो कहती है कि मुझे चुनाव लड़ने का पैसा। मोदी जी को वहां पर जो भी 20-22 हजार लोग जुटे थे पूरे तीनों लोकसभा क्षेत्र, उनमें एक बच्ची दिख गई जिसके हाथ में फोटो। उन्होंने उस फोटो को मंगवा लिया, लेकिन मणिपुर की आदिवासी कुकी लड़कियों की नंगी तस्वीर जला के मार देने वाला उनको नहीं दिखा। वो फोटो, मोदी जी, वो बच्ची साक्षी मल्लिक थी जिन्होंने हाथ में बृजभूषण सिंह का फोटो लिया हुआ था, जिसको आपने बचाने का काम। आप बोल नहीं पाएंगे, आप घुसपैठ पे बात कर रहे थे। गोड्डा का पावर प्लांट जो आपने अदानी को दिया, जमीन हमारा, जल हमारे, खनिज हमारा, बिजली बांग्लादेश का। ये कौन घुसपैठ है कि झारखंड की बिजली बांग्लादेश को जा रहा है? क्या आपका यही घुसपैठ है जिसमें आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं? मोदी जी, आपको याद है ना, तेलुगु देशम पार्टी बोल के एक पार्टी जिसने आपके साथ आंध्र प्रदेश में गठबंधन किया है, आपका साझा घोषणा पत्र है, उसमें आपने कहा है कि 4% आरक्षण मुसलमानों की होगी। आपने उसमें कहा है कि हर महीने मस्जिद के रखरखाव के लिए हम 5,000 रुपए देंगे।
और यहां आप क्या कर रहे हैं? मैं धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने दूंगा। आंध्र प्रदेश देश का कोई अलग हिस्सा है क्या? मोदी जी को तो बताना पड़ेगा। मोदी जी को तो ये भी बताना पड़ेगा कि 2014 में उनके प्रधानमंत्री के बनने के पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 2004 में उन्होंने गुजरात पे मुसलमानों को आरक्षण का लाभ दिया, जो आज भी जारी है। तो किसको आके यहां पर गलाते? कभी आप बोहरा समाज के बन जाते हैं, एक दिन पहले गंगा के ऊपर खड़ा होकर कहते हैं कि यदि मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो सार्वजनिक जीवन त्याग दूंगा। यह आपके मुख से क्या क्या निकल रहा था? दूसरे ही दिन 15 तारीख को आप महाराष्ट्र में जाकर 14 तारीख को ये बातें कही और 15 तारीख को आपने कहा कि जो ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला है मुसलमान, वो आपका मंगलसूत्र छीन लेगा। कैसी कैसी बहकावे में बात कर रहे हैं। आज का बात कल नहीं बोलते। उन्होंने ही कहा था कि अडानी, हमको याद है तेलंगाना के मेंढक में अदानी अंबानी अदानी अंबानी, उन्होंने ही कहा था कि काला धन उनके वहां से बोरे में भरकर टेम्पो से जा रहा है कांग्रेस को। कहां गया आपका ईडी? कहां गया आपका सीबीआई? कहां गया आपका इनकम टैक्स? कहां गया आपका डीआरआई, जो उन बोरों का पता नहीं लगा पाई? और दूसरे दिन से अदानी अंबानी आप भूल गए। मैंने जो आज बोले वो कल भूलेंगे। और बताइए मोदी जी, 2022 के बाद आपने झारखंड में पीएम आवास योजना क्यों बंद की? हम लोगों ने अब वो आवास स्वीकृत किया और न केवल आपके 2 लाख से ज्यादा, लगभग 4 लाख रुपए, जो कि 3 लाख का मकान, साथ में मनरेगा का रोजगार, सबको लेकर हम लोगों ने अब वो आवाज देने का काम किया। आपने कहा आरक्षण को नहीं हटने देंगे, तो जब आरक्षण को हटने नहीं देंगे तो आप प्राइवेट जॉब क्यों करने बोलते हैं? क्योंकि आउटसोर्स करेंगे तो आरक्षण नहीं। क्यों नहीं सरकारी नौकरी की बात करते? आप देश को 19 में सेना करके किए, तो आपने अग्निवीर के बारे में क्यों नहीं बात? अग्निवीर यदि आपकी योजना है, आज आप अग्निवीर को कैसे भूलेंगे? उन्होंने कहा कि ये लड़ने जीने मरने वालों का इलाका, तो एक आदिवासी के बेटे को जेल में क्यों?